हिंदखोज डिक्शनरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हैं मेरे साथ यानी तरुणा के साथ। हम सुबह से लेके शाम तक कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। ये कैसे हुआ? कौन-कौन आया था? आप में से कितने लोग गए थे? क्या-क्या किया? किसकी तरफ गए? किस लिए गए थे? कैसे-कैसे लोग थे? ना जाने हज़ारों क्वेश्चंस पूछते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये जो हिंदी में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनके लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हैं? आज के वीडियो में हम इन्हीं कॉमन हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में जानेंगे, जिनसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चंस ही पूछते हैं, नॉर्मली कभी-कभी कनेक्टिव वर्ड्स की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं। आप इस वीडियो को WH वर्ड फैमिली की तरह भी देख सकते हैं, कि जहाँ पर हम WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के बारे में जानेंगे। क्या है ये WH वर्ड्स? इनका यूज़ किया जाता है जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं या जब हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। और जो हम हिंदी में बोलते हैं ना कि क्या किया तुमने? क्यों गए थे? कैसे गए थे? किसके लिए गए थे? तो वो सब है ना, मोस्ट ऑफ टाइम WH वर्ड से ही इंग्लिश में शुरू होते हैं। तो चलिए, ये विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ हिंदी के कॉमन वर्ड्स इंग्लिश में। तो ये विदाउट वेस्टिंग टाइम हम तो पहला वर्ड है क्या। ये वर्ड तो बहुत ही इजी है, हम अक्सर इसको यूज करते हैं। क्या किया? तो व्हाट, व्हाट इसके लिए इंग्लिश वर्ड है। व्हाट टाइम इज इट? क्या समय हो रहा है? फिर क्या क्या, वॉट ऑल डिड यू लर्न इन क्लास टुडे? आज आपने कक्षा में क्या क्या सीखा? तो क्या क्या सीखा, वॉट ऑल। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने क्या क्या सीखा। क्यों? वाई? वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो? सो क्यों? वाई। तो पहला वर्ड है क्या। ये वर्ड तो बहुत ही इजी है, हम अक्सर इसको यूज करते हैं। क्या किया? तो व्हाट, व्हाट इसके लिए इंग्लिश वर्ड है। व्हाट टाइम इज इट? क्या समय हो रहा है? नेक्स्ट है कब। व्हेन। व्हेन इज योर बर्थडे? तुम्हारा जन्मदिन कब है? तो जब भी आपको पूछना हो कि कब है, कब आपके यहाँ आना है, तो आप इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे व्हेन। कब और क्यों, व्हेन एंड व्हाई। टेल मी व्हेन एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू क्विट योर जॉब। मुझे बताओ कि तुमने अपनी नौकरी कब और क्यों छोड़ने का फैसला किया। तो हम बोलते हैं ना कि कब और क्यों मैं आऊँ वहाँ पर। तो व्हेन एंड व्हाई शुड आई कम देयर? मुझे वहाँ पर क्यों आना चाहिए? कब और क्यों आना चाहिए? व्हेन एंड व्हाई। कब-कब, हाउ ऑफ़न, हाउ ऑफ़न डू यू मीट? आप कितनी बार मिलते हैं? तो इसमें ना नंबर्स बताते हैं। जब भी आपको टाइम के बारे में पूछना हो कि कितनी बार आप ये काम करते हैं, कितनी बार आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, कितनी बार आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। सो आप हाउ ऑफ़न इंग्लिश वर्ड का यूज़ कीजिए। हाउ ऑफ़न डू यू गो फॉर शॉपिंग? हाउ ऑफ़न डू यू मीट? हाउ ऑफ़न डू यू गो फॉर जिम? इस तरह से। कहाँ? वेयर डू यू लिव? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ-कहाँ? वेयर ऑल? वेयर ऑल डिड यू पुट द बुक्स? आपने अपनी किताबें कहाँ-कहाँ रखी हैं? या आप कहाँ-कहाँ घूमने गए थे? तो कहाँ-कहाँ? वेयर नहीं, वेयर ऑल। कैसे? हाउ? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे? कैसे? हाउ? कहाँ? वेयर डू यू लिव? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ-कहाँ? वेयर ऑल? वेयर ऑल डिड यू पुट द बुक्स? आपने अपनी किताबें कहाँ-कहाँ रखी हैं? या आप कहाँ-कहाँ घूमने गए थे? तो कहाँ-कहाँ? वेयर नहीं, वेयर ऑल। कैसे? हाउ? हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे? किस तरह? हाउ कम? हाउ कम शी इज सो हैप्पी? वे किस तरह इतनी खुश है? किस तरह का? व्हाट काइंड या टाइप ऑफ। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक? आपको किस तरह का संगीत पसंद है? सो किस तरह का, व्हाट काइंड या टाइप ऑफ। कैसे कैसे लोग, व्हाट काइंड
or type of people? What kind of people do you think will be at the party? आपको क्या लगता है कि पार्टी में किस तरह के लोग होंगे? सो व्हाट काइंड ऑफ, कैसे कैसे लोग या किस तरह का, किस तरह, हाउ कम शी इज सो हैप्पी, वे किस तरह इतनी खुश है, किस तरह का, व्हाट काइंड या टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, आपको किस तरह का संगीत पसंद है। सो किस तरह का, व्हाट काइंड या टाइप ऑफ, कैसे कैसे लोग, व्हाट काइंड और टाइप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। हु इज योर बेस्ट क्रिकेटर, आपका सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, पसंदीदा। ओके, हु, कौन, कौन कौन, हु ऑल, जैसे हमने वेयर का सीखा ना, वेयर कहाँ, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, उसी तरह से कौन, हु, कौन कौन, हु ऑल, हु ऑल इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन कौन आ रहा है, कौन सा, विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। नेक्स्ट है कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। हु इज योर बेस्ट क्रिकेटर, आपका सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन है, पसंदीदा। ओके, हु, कौन, कौन कौन, हु ऑल, जैसे हमने वेयर का सीखा ना, वेयर कहाँ, वेयर ऑल कहाँ कहाँ, उसी तरह से कौन, हु, कौन कौन, हु ऑल, हु ऑल इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन से, विच ऑल बुक्स डू यू वांट टू बाय, आप कौन कौन सी किताबें खरीदना चाहते हो। अब जब कौन की बात आती है ना, तब तो हमें पता है कि तुम्हें कौन सी किताब लेनी है, विच बुक डू यू वांट टू बाय। पर जब हमको बहुत सारी बुक्स के बारे में पूछना होता है कि तुम्हें कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन कौन सी ड्रेसेस लेनी है, तब हमें समझ में नहीं आता कि किस इंग्लिश वर्ड का यूज़ करें। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑल, विच ऑल बुक्स डू यू वांट टू बाय, किसका, हुज, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, किसे, किससे या किसको, whom डिड यू इनवाइट, तुमने किसे आमंत्रित किया, इनवाइट किया है, तो किसे या किसको। यहाँ पर आप किसको हिंदी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो किसे, किसको या किससे। इस समय आप whom इंग्लिश वर्ड का यूज करेंगे। कौन कौन से, विच ऑल बुक्स। नेक्स्ट है कितने, हाउ मेनी, पर हाउ मेनी कब यूज करेंगे, जब काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। सो हाउ मेनी पीपल वर एट द पार्टी, पार्टी में कितने लोग थे। यहाँ पर पीपल आप काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हाउ मेनी का यूज किया। अभी मैंने जब बताया ना, ऐसे कितने लोग, हाउ मेनी सच पीपल, हाउ मेनी सच पीपल अटेंडेड द मीटिंग, बैठक में ऐसे कितने लोग शामिल हुए जो आपकी बात से सहमत नहीं थे। तो ऐसे कितने लोग, हाउ मेनी सच पीपल। आप में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मूवी बिफोर, आप में से कितने लोगों ने यह फिल्म पहले देखी है। या हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट इन माई फेवर, आप में से कितने लोग मेरे समर्थन में नहीं हैं। तो यहाँ पर आप में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है कितना। अब अगेन कितना, यहाँ पर अगर अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे हाउ मच। हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, इस शर्ट की कीमत कितनी है, तो कीमत को हम काउंट नहीं कर सकते। अगर वहीं पर पैसे हो तो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितनी चीनी चाहिए। अब शुगर को तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हाउ मच का यूज किया है। पर अगर मैं पूछूं कितने किलोग्राम चीनी चाहिए, कितने किलोग्राम चीनी, तब मैं यूज करूंगी हाउ मैनी का। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, हाउ मैनी किलोग्राम्स शुगर डू यू वांट, आपको कितने किलोग्राम चीनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच का यूज करेंगे, पर अगर काउंटेबल है तो हाउ मैनी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ और देखते हैं। कितना चावल, हाउ मच राइस डू यू वांट, आपको कितना चावल चाहिए। चावल के कितने दाने, अब दाने तो आप काउंट कर सकते हैं ना, हाउ मेनी राइस ग्रेन्स। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हाउ मेनी लगाया है। हाउ मेनी राइस ग्रेन्स डू यू वांट, आपके पास कितने चावल के दाने हैं। कितना चावल, हाउ मच राइस डू यू वांट, आपको कितना चावल चाहिए।
चावल के कितने दाने? अब दाने तो आप काउंट कर सकते हैं ना, हाउ मेनी राइस ग्रेन्स। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हाउ मेनी लगाया है। हाउ मेनी राइस ग्रेन्स डू यू वांट? आपके पास कितने चावल के दाने हैं? कितना चावल? हाउ मच राइस? हाउ मच राइस डू यू वांट? आपको कितना चावल चाहिए? चावल के कितने दाने? अब दाने तो आप काउंट कर सकते हैं ना, हाउ मेनी राइस ग्रेन्स। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हाउ मेनी लगाया है। हाउ मेनी राइस ग्रेन्स डू यू वांट? आपके पास कितने चावल के दाने हैं? कितना चावल? हाउ मच राइस? हाउ मच राइस डू यू वांट? आपको कितना दूध? हाउ मच मिल्क? आप दूध को वैसे तो काउंट नहीं कर सकते, सो हाउ मच मिल्क डू यू वांट? आपको कितना दूध चाहिए? पर अगर मैं पूछ रही हूँ कि आपको कितने लीटर्स दूध चाहिए, तब आप हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क? हाउ मेनी लीटर्स मिल्क डू यू वांट? आपको कितने लीटर दूध चाहिए? तो हाउ मच और हाउ मेनी का ध्यान रखिए। जब हम इसमें अक्सर गलती करते हैं, कितना दूध या कितने लीटर दूध, तो कब हाउ मच लीटर यूज़ कर देते हैं, कभी हाउ मेनी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कर देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। कितना दूध? हाउ मच मिल्क? आप दूध को वैसे तो काउंट नहीं कर सकते, सो हाउ मच मिल्क डू यू वांट? आपको कितना दूध चाहिए? पर अगर मैं पूछ रही हूँ कि आपको कितने लीटर्स दूध चाहिए, तब आप हाउ मेनी का यूज़ करेंगे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क? हाउ मेनी लीटर्स मिल्क डू यू वांट? आपको कितने लीटर दूध चाहिए? नेक्स्ट है कब तक? अंटिल व्हेन? अंटिल व्हेन डू यू हैव टू रिमेन क्वाइट? हमें कब तक चुप रहना पड़ेगा? कब से? सिंस व्हेन? सिंस व्हेन डू यू हैव द राइट टू टेल मी व्हाट टू डू? आपको कब से ये अधिकार है कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए? कब से? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ? सिंस व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर? कितने बजे तक? टिल व्हाट टाइम या बाय व्हाट टाइम? बाय व्हाट टाइम विल यू फिनिश योर वर्क? आप अपना काम किस समय तक खत्म कर लोगे? यहाँ पर आप टिल व्हाट टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं या बाय व्हाट टाइम का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड्स देखें उससे पहले ज़रा वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है, तो कीजिए, लाइक कीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है किसके साथ। विथ whom? विथ whom do you want to work? आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? विथ whom are you talking? आप किसके साथ बात कर रही हैं? किसके लिए? फॉर whom? सो किसके साथ? विथ whom? किसके लिए? फॉर whom? फॉर whom was this gift intended? यह उपहार किसके लिए था? और किसके बारे में? अबाउट whom? अबाउट whom you are talking? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सो किसके साथ? विथ whom? किसके लिए? फॉर whom? किसके बारे में? अबाउट whom? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है किसके साथ। विथ whom? विथ whom do you want to work? आप किसके साथ काम करना चाहते हैं? विथ whom are you talking? आप किसके साथ बात कर रही हैं? किसके लिए? फॉर whom? सो किसके साथ? विथ whom? किसके लिए? फॉर whom? फॉर whom? किसकी तरफ? टुवर्ड्स whom? दिस मैसेज वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स whom? यह संदेश किसकी तरफ था? किसकी तरफ आपका इशारा है? इसके इंग्लिश आप मुझे बताइए इंग्लिश कमेंट सेक्शन में। किसके द्वारा? बाय होम? बाय होम वॉज द पेंटिंग क्रिएटेड? यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? देन किसके लिए? हमने पहले भी किया है, अभी लास्ट स्लाइड में एक बार फिर से कर लेते हैं। किसके लिए? फॉर होम द कैफे वॉज केप्ट ओपन फॉर होम? कैफे किसके लिए खुला रखा गया था? तो किसके लिए? फॉर होम। किसकी तरफ? टुवर्ड्स whom? दिस मैसेज वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स whom? यह संदेश किसकी तरफ था? किसकी तरफ आपका इशारा है? इसके इंग्लिश आप मुझे बताइए इंग्लिश कमेंट सेक्शन में। किसके द्वारा? बाय होम? बाय होम वॉज द पेंटिंग क्रिएटेड? यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? कहाँ से? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट बुक? आपको यह किताब कहाँ से मिली? किस लिए? फॉर वॉट? फॉर वॉट डिड आई इवन बॉदर? मैं आखिर किस लिए परेशान हुआ? समझ में नहीं आया किस लिए। नेक्स्ट वर्ड है कितना दूर। हाउ फार? हाउ फार इज द होटल? होटल कितनी दूर है? कहाँ से? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट बुक? आपको यह किताब कहाँ से मिली? किस लिए? फॉर वॉट?
For what did I even bother? मैं आखिर किस लिए परेशान हुआ? समझ में नहीं आया किस लिए। नेक्स्ट वर्ड है कितना दूर, हाउ फार। हाउ फार इज द होटल? होटल कितनी दूर है? कहाँ से? फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट बुक? आपको यह किताब कहाँ से मिली? किस लिए? फॉर वॉट? फॉर वॉट डिड आई इवन बॉथ? कितना पुराना या कितना बड़ा? हाउ ओल्ड। जब हमें ये बोलना होता है कि ये हाउस बहुत पुराना है, तब भी हम हाउ ओल्ड का ही यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड इज़ दिस हाउस? ये घर कितना पुराना है? और जब हमें पूछना हो कि वो कितना बड़ा है या उसकी उम्र कितनी है, तब भी हम हाउ ओल्ड का ही यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर? आपका भाई कितना बड़ा है या आपके भाई की क्या उम्र है? कितनी जल्दी? हाउ सून? हाउ सून विल द रिजल्ट्स बी अवेलेबल? परिणाम कितनी जल्दी उपलब्ध होंगे? सो कितनी जल्दी? हाउ सून? कितना अच्छा? हाउ गुड? हाउ गुड इज दिस मूवी? यह फिल्म कितनी अच्छी है, बताएं। कितना पुराना या कितना बड़ा? हाउ ओल्ड। जब हमें ये बोलना होता है कि ये हाउस बहुत पुराना है, तब भी हम हाउ ओल्ड का ही यूज़ करते हैं। हाउ ओल्ड इज दिस हाउस? ये घर कितना पुराना है? और जब हमें पूछना हो कि वो कितना लंबा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? आप कब से इंतजार कर रहे हैं? किस तरह से? इन व्हाट वे? इन व्हाट वे डू यू बेक अ केक? आप केक किस तरह से बनाते हैं? और क्या? व्हाट एल्स डू यू नीड? आपको और क्या चाहिए? पूछते हैं ना, इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा परिवार है, और क्या चाहिए? व्हाट एल्स डू यू नीड? कितना लंबा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? आप कब से इंतजार कर रहे हैं? किस तरह से? इन व्हाट वे? इन व्हाट वे डू यू बेक अ केक? आप केक किस तरह से बनाते हैं? और क्या? व्हाट एल्स डू यू नीड? आपको और क्या चाहिए? पूछते हैं ना, इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा परिवार है, और क्या चाहिए? व्हाट एल्स डू यू नीड? कितना लंबा? हाउ जो कुछ भी, whatever या whatsoever. Do you have any idea whatsoever what happened? क्या आपको जो कुछ भी हुआ पता है? तो क्या? या तब क्या? फिर क्या? What then? If we don't act now, what then? अगर हम अभी कुछ काम नहीं करते तो क्या? फिर क्या? बोलते हैं ना, तो क्या? अगर मैं ऑफिस नहीं आऊँ तो क्या? If I don't come to office, what then? जब कभी, whenever या whensoever. Call me whenever you need help. जब कभी ज़रूरत हो मुझे कॉल करें। सो जब कभी, whenever या whensoever. जबकि, जो कुछ भी, whatever या whatsoever. Do you have any idea whatsoever what happened? क्या आपको जो कुछ भी हुआ पता है? जबकि या जहाँ, whereas. Whereas some people prefer coffee, others prefer tea. जहाँ कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग चाय पसंद करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं, she enjoys hiking, whereas he prefers staying indoor. उसे हाइकिंग पर यानी पैदल लंबी यात्रा पर जाना पसंद है, जबकि वह घर के अंदर रहना पसंद करता है। सो जबकि या जहाँ, whereas. जिसमें, wherein. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट wherein all the terms are mentioned. यह वह अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें सभी शर्तें लिखित हैं, लिखी हुई हैं। सो जिसमें, wherein. जबकि या जहाँ, whereas. Whereas some people prefer coffee, others prefer tea. जहाँ कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग चाय पसंद करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं, she enjoys hiking, whereas he prefers staying indoor. जो कोई भी या जिसने भी, whosoever. Whosoever works hard succeeds. जो कोई भी मेहनत करता है सफल होता है। किस तरह का या किस प्रकार का? Which type of fruit do you want for your snack? आप अपने नाश्ते में किस तरह का फल खाना पसंद करेंगे? किधर? विदर। अब जो वर्ड्स हम सीख रहे हैं वो थोड़े फॉर्मल हैं और ओल्ड फैशन्ड हैं। जो पहले यूज़ किए जाते थे, अभी बहुत रेयरली यूज़ किए जाते हैं। पर यूज़ करके देखिए कभी, अपनी वोकैब्युलरी एनरिच कीजिए। सो किधर, नॉर्मली हम कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं? वेयर। आप यूज़ कर सकते हैं विदर। विदर आर यू गोइंग? तुम किधर जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग?
आप कहाँ जा रहे हैं? जो कोई भी या जिसने भी, whosoever. Whosoever works hard succeeds. जो कोई भी मेहनत करता है सफल होता है। किस तरह का या किस नेक्स्ट वर्ड है जिसमें, वेयर इन। जैसा कि मैंने बताया है कि अब हम जो वर्ड्स देख रहे हैं ना, वो थोड़े ओल्ड फैशन है, रेयरली यूज किए जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। वेयर इन यानी जिसमें। दिस इज द बुक वेयर इन द सीक्रेट इज रिटन। यह वह बुक है जिसमें रहस्य लिखा हुआ है। किस कारण से, वेयर फोर। ओल्ड फैशन एंड रेयरली यूज, बहुत कम यूज किया जाता है। वेयर फोर डू यू क्राई, तुम क्यों रो रहे हो। वेयर फोर मतलब वाई, वाई। कहीं से भी, whensoever, whensoever they come, they are welcome here। वे कहीं से भी आए, उनका यहाँ स्वागत, यहाँ स्वागत योग्य है। सो कहीं से भी, नो मैटर वेयर। इंग्लिश में एक फ्रेज है, नो मैटर वेयर। सो कहीं से भी, whensoever। बट जैसा कि हमने पहले भी देखा वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हम WH के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सो इसीलिए whensoever। पर इसका ऑल्टरनेटिव भी है, नो मैटर वेयर। नेक्स्ट वर्ड है किस दिशा में, वेयर टू। वेयर टू डू दीज स्टेयर्स लीड, ये सीढ़ियाँ किस दिशा में जाती हैं। वाई सो मैनी क्वेश्चंस, इतने सारे सवाल क्यों, ऐसा क्यों। इतने सारे सवाल ऐसा क्यों। जो भी या कोई भी विकल्प, विच एवर। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, जो भी ड्रेस पसंद आए चुन लो। सो जो भी। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए या कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। पर इंग्लिश में उनके लिए एग्जैक्ट वर्ड कभी कभी हम मिस कर सक जाते हैं, स्पेशली कितने, कितना दूध या कितने लीटर दूध, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो आई एम श्योर अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कुछ हमने ओल्ड फैशन वर्ड भी सीखे, फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स। सो आई एम श्योर और आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और इंटरेस्टिंग होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। और आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और इंटरेस्टिंग होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको। ध्यान रखिए, आपके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, नए वीडियोस के कंटेंट को ड्राफ्ट करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते रहिए। मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए आपके। तो टिल देन, आप इन सभी वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।